टीचर स्टॉक की सीरीज में मैं आज आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि अच्छा कैमरा, अच्छा स्टूडियो, अच्छा माइक होना ही YouTube पे ग्रो नहीं कर सकता। आप अपने इंडिविजुअल इक्विपमेंट के साथ में भी लाखों सब्सक्राइबर कर सकते हैं। देखिए, लाखों सब्सक्राइबर से मतलब 1-2 लाख नहीं, अबाउट सर के 3 चैनल है और इन 3 चैनल को अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर कहीं नहीं गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकले सर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। सर, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद इस स्टूडियो में, हाईटेक स्टूडियो में बैठ के एक ऐसे पर्सन से डिस्कशन कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी पूरी 3-4 साल सिर्फ मोबाइल के सामने निकाल दिए सर। तो सर, ये कैसे कर पाए सर आप? मतलब आज के टाइम पे मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज बता रहा हूँ, आज लाखों टीचर्स सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते और इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ते कि वो सिर्फ मोबाइल से या बेसिक ट्यूबलाइट से वीडियो बनाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। कितनी सच्चाई है सर इस बात में 2023 में? सर, मैंने स्टार्टिंग जो है पूरा जो आप बोल रहे बिल्कुल उसी हिसाब से किया था, क्योंकि मेरे पास कोई इक्विपमेंट थे नहीं, बस मुझे टीचिंग का पूरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि फ्रॉम द ईयर 2001 मैं ये फील्ड में हूँ और मैं एक्चुअली मेरा पूरा ऑफलाइन चल रहा था, ऑफलाइन कोचिंग। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ, कुछ वहाँ पे सिलेबस में चेंजेस हो गए और वो सिलेबस इतना इजी हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ट्यूशन ज्वाइन करना बंद किया। ओके। हाँ, उन लोग ऑफलाइन में नहीं आ रहे थे, फिर उन लोगों को सिलेबस इजी हो रहा था, वो लोग खुद ब खुद स्टडी होके जो है वो पास हो रहे थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास जो एजुकेशन है, मुझको जो आता है वो मैं उनको अब दे नहीं पा रहा हूँ, तो ये मैं अपने पास रख के क्या करूँ। इसलिए मैं सोचा कि चलो यूट्यूब पे चला जाए और उसके माध्यम से जो भी अपने को आता है वो उनको दिया जाए। तो पहला वीडियो कब बनाया सर आपने? मेरा पहला वीडियो 2018 में मार्च महीने में मैं स्टार्ट किया था। अच्छा, तो 2018 के सेटअप को थोड़ा सा याद करते सर, क्या क्या सेटअप था? प्लीज एक बार थोड़ा। एक्चुअली मैंने एक जो ड्राइंग स्केच बुक है, स्केच बुक के ऊपर से मोबाइल फोन, मतलब ऐसे स्केच बुक रखी और मोबाइल ऐसे लगा लिया। ऐसे फोन जो है ऐसे एक पाइप का स्टैंड था, पाइप के स्टैंड में लगा के उसको जैसे से ड्रॉ किया था और अपलोड कर रहा था। ऐसे 5-6 वीडियोस किया। देन आफ्टर मैंने ट्राइपॉड लिया और ट्राइपॉड आई थिंक 400 का कुछ था। अच्छा, बस, और बोया का माइक लिया। कितने का लिया बोया का माइक? बोया का माइक आई थिंक तब हुआ था 800 कुछ का हुआ था। और लाइटिंग के लिए कुछ नहीं सर, जो ट्यूब्स थे घर में, पहले तो मैंने CFL पे किया था, क्योंकि ट्यूब्स का बजट था नहीं उतना मेरा, तो मैं सोचा कि चलो CFL पे ट्राई किया जाए। जब CFL ऐसे मैंने किया था तो बोर्ड के ऊपर ऐसे पैचेस आ रहे थे, है ना, CFL का जैसे व्हाइट आता है। नहीं, तो ये आपने व्हाइट बोर्ड से शुरू किया था या फिर अपने लिखने वाला जो ड्रॉ करने वाला? तो सर अपन एक काम करते हैं, मैं आज डिजिटल बोर्ड पे ही इस चीज को दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आसान हो जाएगा। टिकले सर का पहला वीडियो हम लोग लिटरली देखना चाहते हैं कि किस तरीके से सर आपने ये वीडियो बनाया। तो सर का ये चैनल है टिकलेस एकेडमी, 646 सब्सक्राइबर। सोच के देखिएगा, 6,46,000 सब्सक्राइबर फ्रॉम मोबाइल फोन। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। आप यूथ के लिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। और सर का ये वीडियो देखते हैं। सर, पहला वीडियो अगर मैं आपका देखूं तो ये पहला वीडियो जो आपने शुरुआत करी थी, तो ओल्डेस्ट वीडियो में जाए तो सर ये वीडियो पहला वीडियो सर 5 साल पहले, मतलब 5 साल मतलब सर 2018 की बात है, कोविड के बाद की, राइट? कि कोविड के पहले। देखिए, कोविड के पहले ही सर ने इस बात को समझा था और किस तरीके से सर ने वीडियो बनाया था। वीडियो देख लेते सर का। तो मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट है सर इस पे, सारे ही चैनल पे। तो सर के 3 चैनल है। तो ये सर प्लीज बैठिए। टिकले सर का पहला वीडियो है। ओके सर, तो आपने मोबाइल ऊपर लगाया हुआ है और मोबाइल में ये प्रॉपरली आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। ये 2018 की बात है जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ओके, एंड इसके बाद सर फिर धीरे धीरे ये सेटअप से आपको व्यूज मिलना स्टार्ट हुए। और आज की डेट में अगर मैं देखूं तो सर अभी आप कैसे वीडियो बना रहे हैं,
उस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ शूट। व्हाइट Okay. बोर्ड है मेरे पास में, और मोबाइल फोन से ही होता है शूट। ओके, फोन जो है वो सिंगल एक तो मोबाइल फोन? हाँ, फोन तो यही है मेरे पास। ये सैमसंग का फोन है। ओके। सैमसंग से फोन से ही शूट। तो स्टार्टिंग से सैमसंग? सैमसंग नहीं था मेरे पास। मुझे याद आ रहा है, तो पहले मेरे पास असूस का था। आसूस का फोन। देन आफ्टर लिनोवो लिया मैंने। हाँ हाँ। देन आफ्टर मेरे पास सैमसंग आया। सैमसंग पहले कोई और था, फिर उसके बाद ये लिया। तो सर आपका लेटेस्ट वीडियो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सर का कल का ही वीडियो है, सर ने बनाया है। और आज की डेट में भी जब कंटेंट अच्छा होता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो मैं सर अब ये वीडियो को म्यूट कर देता हूं और हमारे इंटरव्यू को इस पे कंटिन्यू करता हूं। तो आप अब बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, ये सर ने, सर ये वीडियो आपने व्हाइट बोर्ड पे शूट किया है? हाँ। और ये जो आपने ड्राइंग बनाई हुई है खुद से? हाँ बिल्कुल। ओके। और लाइटिंग का सेटअप कैसा रहा सर? लाइटिंग का सेटअप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म। लाइटिंग में अभी मैंने CFL को निकाल दिया है, क्योंकि CFL में व्हाइट पैचेस आ रहे थे। तो मैंने ट्यूब लाइट का किया है। तो मैंने कुछ 24 वैट्स के ट्यूब लिए 7-8। हाँ, तो कहाँ कैसे लगाए? 2 ट्यूब्स ऊपर जॉइंट ऊपर लगाए। नीचे 2 है, साइड में ऐसे 2 है। 2 है, और बस इतने पे काम तो चल रहा है। इस पे सर ये क्वालिटी निकल के आ रही है। हाँ अभी ये सर देखिए, आपकी वीडियो देख के एक बात तो समझ में आती है कि टेक्नोलॉजी को आपने समझा। जी। ये बात रही स्टूडियो की। इसके बाद क्या, कैसे, मतलब सिर्फ स्टूडियो बनाने से काम नहीं चला, फिर क्या करा सर आपने? थोड़ा सा उसके उस बारे में भी क्लियर करते तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स उस बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या नेक्स्ट स्टेप रही, कैसे रिकॉर्डिंग करते थे, रिकॉर्डिंग करके बाद कैसे अपलोड और कैसे चीजें करते थे सर? स्टार्टिंग में जैसे वीडियोस तो मैंने शूट किया, लेकिन वीडियोस को फिर एडिट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बाहर से कोई कार जा रही है, कोई बाइक जा रहा है, कोई हॉर्न का आवाज आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने फिर एप्स के थ्रू जो है उसको एडिट किया। और देन आफ्टर थंबनेल भी क्रिएट करना। एडिट करने के लिए कौन सा ऐप यूज करते थे? एडिट करने के लिए मैंने काइनमास्टर यूज किया। काइनमास्टर से किया। और देन आफ्टर मुझे समझ में आया कि थंबनेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। तो थंबनेल्स क्रिएट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो थंबनेल्स क्रिएट करने के लिए मैंने पिक्सल लैब ये ऐप का यूज किया। ओके। और सब कुछ मैं फोन में ही कर रहा हूँ, फोन में ही एडिटिंग। मतलब आज तक सिर्फ मोबाइल में, लैपटॉप में कभी क्यों नहीं? कभी कुछ नहीं। तो अपलोडिंग भी इससे करते थे? हाँ, सब तो सर बहुत 1 घंटे का वीडियो, आपका वीडियो देख रहा हूँ मैं, बड़े लंबे वीडियो है सर, 40 50 मिनट की। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, काफी वास्ट सब्जेक्ट और वास्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में घंटों लग जाते होंगे सर। कितनी बड़ी फाइल बनती थी, फिर मोबाइल का स्टोरेज, ये कैसे मैनेज किया सारी चीजें? एक्चुअली मैं जो भी वीडियोस अपलोड अभी जैसे मैंने आज का वीडियो शूट किया, पूरा वीडियो शूट होने के बाद मैं उसको एडिट अपलोड करने के बाद उसको डिलीट करना पड़ता था फोन में से, क्योंकि मेमोरी वैसे भी उसकी फुल हो जाएगी। तो एक हो गया डिलीट, फिर नेक्स्ट डे और शूट करो, फिर उसको डिलीट करो, फिर नेक्स्ट डे, ऐसा ही चलता। मतलब आज तक कोई भी वीडियो मैंने हार्डवेयर कहीं भी स्टोर नहीं किया, जो भी है वो अपलोड किया, जस्ट ऐसे ही चल रहा है सर। क्या बात है सर, मतलब लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता जो आपने इस मोबाइल के साथ में इतना बड़ा, क्योंकि हम बेसिकली सर हम लोग ना स्टूडियो सेटअप भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि आप आए इंदौर इसीलिए कि एक स्टूडियो सेटअप लेने के लिए, तो लकीली सर ने 6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर तक मेहनत करी इस सर के मोबाइल फोन के साथ में, इस लेवल तक इसको लेकर आए। उसके बाद में आज डिजिटल बोर्ड और ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। तो सर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में मेरे को ये समझ में आया कि आपने रिकॉर्डिंग खुद से करी, एडिटिंग खुद से करी, थंबनेल खुद से बनाया, ये 3 प्रोसेस तो हो गई सर। इसके बाद में अपलोडिंग को कैसे अपलोड करा, कैसे एल्गोरिथम को समझा, क्या था उसके पीछे का लॉजिक सर? सर पहले तो बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि बहुत नया था। तो धीरे धीरे सर सीखते सीख गया। अच्छा। क्योंकि हाँ, फुल ट्रेन होके मैं नहीं आया था, जस्ट धीरे मैंने मतलब थोड़ा सीखते सीख गया कि क्या होता है। मतलब टाइटल किस तरह से लिखना, टैग्स कहाँ लगाना, टैग्स का लगाने में कितने वर्ड्स यूज होते हैं। देन आफ्टर कम्युनिटी टैब जो होता है उसके किस तरह से उसको शेयर करना। ओके। तो धीरे धीरे मैं ये सब सीख गया। तो सर जैसे देखिए, आपने जब एक वीडियो बनाया जी, तो इसका टाइटल किस तरीके से लिखते हैं सर? क्या थॉट प्रोसेस होती है टाइटल बस यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टाइटल में रहेगा, बस उसके अदर देन दैट कुछ भी नहीं रहेगा। और थंबनेल में भी वही रहेगा, जो जैसे मैंने आज ये प्रॉब्लम लिया, तो ये प्रॉब्लम का लोगो जो है, मतलब ये प्रॉब्लम का डायग्राम
थंबनेल में रहेगा। और ये प्रॉब्लम कौन से नंबर है, मतलब ये जैसे प्रॉब्लम नंबर 15 है या 16 है, वो सीरीज वाइज रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 16 में ये प्रॉब्लम कवर कर रहा हूँ इस तरह से, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हिंज सपोर्ट है तो उसमें क्या रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या क्या करना है। तो इसमें एक अपनी खुद की इमेज लगाते हैं आप जी, और जो डायग्राम है, जो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड उसकी इमेज लगाते हैं थंबनेल के अंदर, और टाइटल पे क्या लिखते हैं जो उससे रिलेटेड है। बिल्कुल। और सॉरी, ये इमेज पे थंबनेल पे लिखते हैं, और टाइटल में आप क्या लिखते हैं? जैसे इस एग्जाम के लिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे टाइटल? ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। हाँ। तो ये इसमें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो भी ये टॉपिक रहेगा हिंज सपोर्टेड का, तो हिंज सपोर्टेड प्रॉब्लम नंबर 15 या 16, बस वो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन को कैसे जस्टिफाई किया? डिस्क्रिप्शन में पहले तो मैं बहुत लंबा लंबा लिख रहा था, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आई थिंक 5000 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 5000 वर्ड्स के आगे लिख नहीं सकते। तो मैं स्टार्टिंग में तो पूरा लिखता था कि ये वीडियो का लिंक, फिर वो वीडियो का लिंक, सभी के सभी वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे सबके लिंक दे रहा था। फिर उसके बाद वो सब कुछ लिख रहा था कि ये क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर है ना, सब कुछ लिख रहा था A to Z। लेकिन मुझे समझ में आया कि उसमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया। कैसे शॉर्ट, मतलब क्या? शॉर्ट इन द सेंस कि जो मेन है, बस जो कीवर्ड्स मेन रहेंगे, जो टैग्स जो मेन रहेंगे, बस वो लिखता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में क्या कवर करना है वो उसमें मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन कौन से नंबर का है वो कवर करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाँ। और क्वेश्चन में मैंने बोला है वीडियो में कि इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है जो इसके पहले मैंने अपलोड किया था, उसका लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उसका लिंक जो है उसमें वो दे देता हूँ। तो थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। टैग में आप क्या करते हैं सर? टैग में जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड्स जो अभी चल रहे हैं वो कीवर्ड्स उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि टैग्स में भी आई थिंक 500 वर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर लिख नहीं सकते। तो जो कीवर्ड्स चल रहे हैं वो कीवर्ड्स जो है उसमें मैं ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपने जैसे ये इक्विलिब्रियम का है तो इक्विलिब्रियम कीवर्ड हो गया, मैकेनिक्स कीवर्ड हो गया, हिंज सपोर्ट कीवर्ड हो गया, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ये कीवर्ड हो गया, या SFD या BMD या इंजीनियरिंग, इस टाइप के। तो चलिए सिंपल सा थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप वाटर के बारे में कोई एक वीडियो बना रहे हैं, तो वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं ताकि सारी ऑडियंस समझ पाए, तो इसके थंबनेल की थॉट कैसे जनरेट करते हैं सर आप? सर थंबनेल की थॉट इन द सेंस, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या थ्योरी है तो वो थ्योरी में मैं क्या बताने वाला हूँ, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वो मैं थंबनेल में लिख लेता हूँ। अगर उसका कोई इमेज है जो स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, जो काफी इंप्रेसिव है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो पता होता है कि ये इमेज से मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ है ना, तो वो इमेज मैं वो थंबनेल में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। और जैसे टाइटल में आप वाटर रिलेटेड पूरा एग्जैक्टली लिख लेंगे? टाइटल में वही रहेगा जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ व्हाट इज ट्रांसफार्मर, हाँ, है ना, तो ट्रांसफार्मर का इमेज रहेगा। ठीक है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था ट्रांसफार्मर का इमेज। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके इसी समझ लेते सर। तो देखिए सर, इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर आपने क्या क्या थॉट प्रोसेस जनरेट किया है, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर इसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि मैं ट्रांसफार्मर के बारे में करेक्ट का इंट्रोडक्शन है, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, तो वो मैं उसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है वो वीडियो, सिर्फ 1 मिनट 34 से। ओके। सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, फुल इंट्रोडक्शन, ये आपने डाला हुआ है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स एंड आइडियल थिंग्स, ये डाला हुआ है। और उसके बाद में अगर हम इस पे क्लिक करके देखें तो टाइटल में आपने क्या मेंशन किया है, हम उस बारे में भी समझते हैं। तो टाइटल में आपने डाला हुआ है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फुल इंट्रोडक्शन फ्रॉम बेसिक। ओके। और अगर हम डिस्क्रिप्शन में भी जाए तो सर डिस्क्रिप्शन में आप ये इंफॉर्मेशन डालते हैं। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल, मतलब सर जो टाइटल में टेक्स्ट है वो आपने डिस्क्रिप्शन में मैंडेटरी डाला है और थंबनेल में भी उन चीजों को रखा हुआ है। ग्रेट सर। तो ये इस तरीके से आप, अच्छा ये जो बनाया आपने, ये कहाँ पे बनाया सर? ये मैंने फोन पे ही बनाया सर। तो ये काइंड ऑफ एनिमेशन आपने पूरा मोबाइल पे रिकॉर्ड किया हुआ है? ये जो है इमेजेस है जो मैंने बुक में से ऐसे कैप्चर किए फोन में से, और फिर काइन मास्टर में सभी को एनिमेट कर दिया, उसको एनिमेशन के थ्रू। और ये टेक्स्ट भी देखा जाए तो हम लोग टेक्स्ट भी
पूरा उसी के थ्रू तैयार किया है। बहुत ही पूरा बढ़िया। एनिमेशन तो देखिए ये सारी चीजें, एनिमेशन वाली चीजें भी सर ने बहुत ही खूबी से, आप देखेंगे कि काइनमास्टर से यूज करके बनाया हुआ है। जी। ग्रेट सर, ग्रेट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि स्टूडियो सेटअप करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। व्हाइट बोर्ड के साथ में और आप सिंपल पेपर के साथ में इस तरीके से मोबाइल हैंग करके भी बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका व्हाइट बोर्ड पे जैसे सर कर रहे हैं, और तीसरा तरीका मैं एक और देख रहा हूँ जहाँ पे सर ने काइनमास्टर से ही एनिमेशन बना दिए है। तो सर ये लिखते ही 10 पॉसिबल रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ लेवल, ये आप खुद टाइप करते हैं? हाँ, ये सब मैं खुद टाइप। बेसिकली सर टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन होने की वजह से आपको एफर्ट ज्यादा डालने पड़ रहे हैं। बिल्कुल राइट, ये कह सकता हूँ सर मैं? yes. तो मतलब अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी का अभाव है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के चीजें अचीव की जा सकती हैं। तो सर कैसे, मतलब ये 646 के सब्सक्राइबर्स, ये जर्नी पूरी इतनी बेसिक चीजों से कैसे इतनी आगे बढ़ गई सर? इसके पीछे क्या था, क्या डेडिकेशन था सर आपका? बस माइंड में यही था कि जो मेरे पास है, जो मुझे आता है, वो मैं स्टूडेंट्स को दूं। और मैंने अपने आप के ऊपर इसके ऊपर कुछ ऐसे बाइंडिंग नहीं किया कि ये टॉपिक नहीं डालना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर स्टूडेंट की डिमांड होगी तो ही मैं इसको उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसको डालना चाहिए, इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्कोरिंग वगैरह आएगा, तो मैंने उसके ऊपर वीडियोस नंबर ऑफ तैयार किए हैं। और सिंगल एक वीडियो मैंने तैयार नहीं किए, उसकी नंबर ऑफ सीरीज तैयार किए, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू का प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी, और वो अभी भी चल रहा है। मेरे पास जितने भी बुक्स है, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एनडी भट्ट हो या आर के धवन हो, कोई भी बुक्स है, मुझे जो भी कहीं कोई सी बुक्स मिलती है वो मैं ले आता हूँ। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसका वीडियो बना के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर फॉर एग्जांपल उस टाइप का प्रॉब्लम अगर उनके एग्जाम में आए तो उसको उनको जो है उसका हेल्प हो। ऐसा है। बुक्स मेरे पास ढेरों है, और अगर बुक्स में से अगर कुछ नहीं मिला मुझे कोई प्रॉब्लम, तो मैं गूगल से या कहीं और वेबसाइट से या कहीं ना कहीं से मैं उसको ढूंढ के कोई प्रॉब्लम ले आता हूँ, और उसके ऊपर प्रॉब्लम जो है वो उसके ऊपर वीडियो तैयार कर लेता हूँ। या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे मेल करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स हमारी इसमें हुआ है, ये प्रॉब्लम का वीडियो आपकी इसमें नहीं है, तो चलो इसके ऊपर वीडियो बना दो। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो तैयार कर लेता हूँ। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस, ऐसी कोई थॉट प्रोसेस नहीं कि ये टॉपिक लो तो चलेगा, ये टॉपिक लो तो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ टीचर्स को मैंने देखा है कि वो लोग ये सोचते हैं कि मैं जैसे स्टार्टिंग में व्यूज कम आते हैं तो मुझे नहीं करना चाहिए, या मेरा कंटेंट चल नहीं रहा, या है ना, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या इंजीनियरिंग से रिलेटेड या 11-12 का लेके कोई भी हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ यूट्यूबर की थॉट यही होती है कि व्यूज कम आ रहे हैं तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा। क्योंकि कोरोना के टाइम ये सब हुआ था। कोरोना के टाइम मेरे 2-3 जो जानकार है फ्रेंड्स लोग, उन्होंने भी स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्ट कर लिया था तो मेरा थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर वो लोग भी आए, लेकिन जाहिर सी बात है कोरोना में एजुकेशन सिस्टम पूरा बैठ गया था। कोई भी जो स्टूडेंट है, क्योंकि कॉलेजेस पूरे बंद थे, असाइनमेंट नहीं मिल रहा था, कोई एग्जाम्स नहीं हो रही थी, जो भी एग्जाम्स हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी गूगल फॉर्म में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनका आंसर पहले पता था कि क्या आंसर है, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या सी है ना। तो एग्जाम्स नहीं होने की वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है वो जहां तक पूरा बैठ गया था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो वीडियोस देख नहीं रहे थे। तो ऐसे में जो भी प्लेयर्स उसमें उतरे नए, तो उन लोगों को लगा कि कोई व्यूज नहीं आ रहे, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो वो लोगों ने क्विट किए वहां से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे 2 व्यूज आए, 5 व्यूज आए, 1000 व्यूज आए, कितने भी व्यूज आए, मुझे बस करना है, मतलब करना है। मुझे करेक्ट करिएगा सर एक पॉइंट के लिए, आप जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो सर्च में आपके ज्यादा आते हैं, तो शुरुआती दौर में आपके पास व्यू नहीं आते, पर धीरे धीरे इनकी वेटेज बढ़ते ज्यादा, सर्चिंग होती जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, ऐसा होता है, क्योंकि इसके पहले भी नंबर ऑफ वीडियोस ऐसे थे जो मैंने ऐसे प्लान करके नहीं किया, मतलब उसको मैंने सर्च नहीं किया कि आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पहले वो ट्रेंड चेक करते हैं कि जो मुझे वीडियो आज अगर शूट करना है तो वो ट्रेंडिंग में है कि नहीं, लोग उसको सर्च कर रहे हैं कि नहीं। तो अब जाहिर सी बात है वो सही है, ऐसा नहीं कि चेक नहीं कर, वो अप्रोच भी सही है, करना चाहिए, वो चेक करना चाहिए क्या ट्रेंडिंग है। लेकिन एजुकेशन में कैसा है, ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहता है। ट्रेंड एजुकेशन में ट्रेंड टीचर सेट करता है। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। और कैसा है, एक सिंगल कोई कॉलेज में
अलग रहता है, फिर दूसरे कॉलेज में अलग रहता है, तो ये जो है कॉलेज टू कॉलेज जो है वो चेंज होते रहता है। कहीं ऑटो नॉमस है वहाँ पे चेंज होते रहता है। तो सर आपका वीडियो जो है मेरे ख्याल से सिर्फ नागपुर नहीं देख रहा, पूरा इंडिया देख रहा है। हाँ जी सर, मेरा वीडियो नागपुर इंडिया नहीं सर, मैं आपको कमेंट्स अगर आपको बताऊँ तो इतने वेराइटी कहाँ से कमेंट्स है कि क्या बताऊँ। क्या बात, बहुत दूर दूर से कमेंट्स आते हैं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्या कनाडा हो, यूएई हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर उधर से वीडियोस देखते हैं, कुछ डाउट्स है तो वो पूछते हैं। और अगर कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल करके पूछते हैं कि सर मुझे ये डाउट है यहाँ, तो इस तरह से चल रहा है सर। सर मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में अपने बिल्कुल सूट पहन के जिस तरीके से मैं भी अपने टीचर्स को प्रेजेंट करता हूँ वैसा आपने इस ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन किया। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या थॉट था सर? सर थॉट पता नहीं ये माइंड में कहाँ से आया। एक्चुअली मैंने उसके लिए मैं कहीं से इंस्पायर हुआ था। हाँ। उसके बारे में बता देता हूँ। आई थिंक एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे तो शर्ट और पैंट सिंपल इस तरह से अलग अलग वेराइटी ऑफ शर्ट्स, कभी येलो, कभी पिंक, कभी ऐसे वाइट, कभी ऐसे मिक्स हो रहा था। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब में ही, ऐसे सर्च करते करते शॉर्ट्स में बोलो या पता नहीं कैसे याद नहीं आ रहा है, उसमें फेसबुक के जो फाउंडर है ना, फेसबुक के फाउंडर का मुझे एक किसी ने बताया कि वो हमेशा उनका ड्रेस कोड सेम होता है, ग्रे टी शर्ट पहनते हैं, वो हमेशा ग्रे कलर का टी शर्ट पहनते, बिल्कुल सिंपल एक ड्रेस कोड होता है। तो वो उनकी पहचान हो गई कि ये ड्रेस कोड है, वो इनकी पहचान है, भले वो कितने भी क्यों ना है ना और ऐसे कर रहे हो। तो मुझे लगा कि अपना भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। अच्छा, तो ये आपने ड्रेस कोड बना लिया? तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए अब क्या किया जाए, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। तो मैं गया एक शोरूम में, मुझे यहाँ ब्लेजर अच्छा लगा, मैंने वो ब्लेजर ले लिया, फिर इस तरह से और शर्ट और टाई लगा के फिर ये अभी मेरा ड्रेस कोड हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट करके भी पूछते हैं, सर आपके पास एक ही ब्लेजर है क्या, एक ही टाई है क्या, या एक ही शर्ट है क्या, कि आप हर वीडियो में, या सर आप परेशान नहीं होते कि आप ड्रेस कोड चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप देना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है और स्टूडेंट को जो चाहिए वो आपसे मिल रहा है। हाँ। तो ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट नहीं। जिस बच्चे ने आपका वीडियो पढ़ने के हिसाब से देखा होगा तो उसने इस ड्रेस कोड को तो सिर्फ एक आदर्श मान के काम किया होगा। इम्पोर्टेंट मतलब यही नहीं कि आपको इसी तरह का ड्रेस कोड करना चाहिए, आप जो भी सिंपल वे में चलेंगे तो भी चलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि आपके कंटेंट के ऊपर ध्यान दो और रेगुलर वीडियोस अपलोड करो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर्स लोग अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो वो भी आगे जाएंगे। सर देखिए, नो डाउट इतना बड़ा चैनल है तो रेवेन्यू भी आ रहा होगा, चीज़ें हो रही होगी, पर मेरा एक था कि सर इस पूरी ग्रोथ में आपने 6 लाख सब्सक्राइबर एक चैनल पे, 3 लाख सब्सक्राइबर एक चैनल पे, एक पे 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर, बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है इतने सब्सक्राइबर पे। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप अपने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने में, अपने स्टूडियो को अपडेट करने में थोड़ा सा लेट है? हाँ सर, लेट तो हो गया हूँ, काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कई सारे लोगों ने ये कहा है कि आप थोड़ा सा लेट हो गए, इसको पहले ही करना चाहिए था। स्टूडियो सेटअप बोलो, डिजिटल बोर्ड बोलो, कैमरास बोलो, या एक टीम तैयार करना बोलो, ताकि अभी तक आपने अगर किए होते तो आपकी ग्रोथ यहाँ से वहाँ गई होती, 100%, है ना। नंबर ऑफ लोगों ने कहा है, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, या बोलो धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट करने में समय गया, है ना, कि 1 साल 2 साल 3 साल, तो कब 4-5 साल चले गए। मैं सोच रहा था पहले घर का कंस्ट्रक्शन हो जाए, उसके बाद अपग्रेड किया जाए, फिर वो प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर कोई और प्रॉब्लम आ गया, चलो वो पहले सॉर्ट आउट किया जाए, फिर उसके बाद करेंगे। वो करते करते 4-5 साल ऐसे ही चले गए, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उसको अपग्रेड किया जाए। नहीं, आज आप हमारे पास में आए हो, इंदौर में आए हो, एजुस्कॉट के स्टूडियो सेटअप की गारंटी है कि हम आपके लिए ऐसा स्टूडियो सेटअप करेंगे कि आपकी टीचिंग में वो 4 चांद लगा दे। और मैं आप लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि टिकलेश सर की जर्नी को देख के मुझे बड़ा आश्चर्यचकित इस बात का होता हो कि सर ने अभी तक अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च नहीं किया। अगर सर अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर देते तो मुझे ये बोलते हुए कोई भी संदेह नहीं है कि
आज अगर सर आज से 4 साल पहले अगर अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर देते तो आज सर के कम से कम 10 से 15 स्टूडियो होते। क्योंकि सर जो प्यार आपको आपकी ऑडियंस देती है, जैसे सर देखिए आप हमारे पास में स्टूडियो सेटअप लगाने आए, आपने मेरा कहीं पर एक वीडियो देखा होगा। एक नहीं सर, आपके अनगिनत वीडियोस मैंने अभी तक चेक किए हैं। ये मेरा सौभाग्य है सर। और आपके वीडियोस में इसलिए देखता हूँ क्योंकि आपका जो वे ऑफ जो कम्युनिकेशन है या बताने का तरीका है कि जिस तरह से आप पूरा स्टूडियो का टूर कराते हैं और जो नई नई चीजें, जो नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उसके बारे में जो आप बताते हैं, वो काफी अच्छा लगता है सर। और एक जेन्युइन एक विश्वास होता है कि ये बंदे के पास चलना चाहिए। इसलिए सर मुझे लगा कि नहीं, इनसे विजिट करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया। चलो एक स्टूडियो सेटअप के लिए सर से, है ना सर, ये मेरा सौभाग्य है सर। मैं आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 10,000, 2,000, 5,000, 25,000 सब्सक्राइबर है और अपने ऑनलाइन कोर्स की दुनिया में वो लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। तो देखिए टिकलेश सर ने आज अगर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया तो भी सर मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक सक्सेसफुल टीचर की नज़र में, फाइनेंशियली सक्सेसफुल टीचर की नज़र में अगर मैं कुछ लोगों को देखूंगा तो यू विल बी वन ऑफ देम। बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने के लिए कभी भी लेट नहीं करना है। सर ने कुछ रीजन से किया है, वो तो सर की छोटी सी ईमानदारी है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं तो कई बार तो कई मेल पे भरे होंगे कि सर हमारा आपका कोई कोर्स है तो हमें दे दो। हाँ सर, बहुत है। मुझे सर डेली मेल्स आते हैं कि सर हम आपकी वीडियोस देखे, ये काफी कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स वगैरह वो लोग मुझे पर्सनली मेल करके बोलते हैं सर आपका कोई कोर्स होगा तो बताइए, हमें ज्वाइन करना है, या आपकी कोई लाइव क्लास है क्या, या आपको कोई ऑनलाइन क्लास है क्या, या आपकी कोई ऑफलाइन है क्या, तो हम वहाँ आके आपको चार्ज करके जो भी आपका पे है वो पे करके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली ये सब मैंने ऑनलाइन और ऐप में अभी तक गया नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनको रिप्लाई मैं दे नहीं पाया उनको। नहीं डेफिनेटली सर, हम तो अब आपको खींच कर लेके जाएंगे इस चीज में, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है और आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि टिकले सर का एक कोर्स आए और उस कोर्स को लेके हम लोग एनरोल करें। बिकॉज मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जो इसे इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ से बात करूँ या फिर हम बात करें ईडी की, इंजीनियरिंग डिजाइन की, एक इंजीनियरिंग फील्ड में हर एक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूरत है इन चीज की। तो सर मैं तो आपसे अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप हमारा एक अच्छा सा सेटअप लगवाए उसके बाद में जल्दी से एक अपनी अच्छी एप्लीकेशन ले। रिकमेंड मैं हमेशा क्लास प्लस करता हूँ, तो बोलता हूँ क्लास प्लस का एप्लीकेशन ले और वहां से अपना एक एम्पायर खड़ा करे। ये मैं आशा करता हूँ, यही आशा मैं आप सब लोगों से भी करता हूँ। सर एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है। मैं हमेशा यही बात कहूंगा कि अब जब मुझसे आप ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम इस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या हमारे पास एक बेसिक सेटअप है उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो सर मैं हर बार आपका एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि आज जो आप मेरे सामने एग्जाम्पल के तौर पे खड़े दिखे, मुझे दिखा आपके चैनल देख के मैं खुद शॉक्ड हूं। और मैं एक टीचर की मासूमियत सर आपके सामने बोल सकता हूँ, ये हो सकती है कि एक टीचर और एक बिजनेसमैन में एक छोटी सी थिन लाइन होती है, बट आपके केस में देख रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन और टीचर में बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि आप जो इस चैनल के साथ में कर सकते थे, जितना रेवेन्यू अर्न कर सकते थे, आपने नहीं किया, पर बड़ी शिद्दत के साथ में आपने हर एक चीज को इतने अच्छे से किया सर। ये बड़े ही मतलब ये एक जो फ्री जो बोलते हैं ना, फ्री टीचिंग की जो प्रथा है उसको आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है सर। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये जैसे मेरी ये जो जर्नी है इसमें मुझे एक्चुअली स्पॉन्सर के काफी सारे मेल आए। अच्छा। लेकिन आप अगर चेक करेंगे मैंने अभी तक तीनों चैनल मिला के कुछ 1800 कुछ वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं। 1800 लेकिन आज तक कभी कोई स्पॉन्सर वीडियो मैंने नहीं किया। जब बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये भी जरिया है एफिलिएट मार्केटिंग में। जब आप किसी 4, 5, 10 बुक को रिकमेंड करेंगे इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो वो अच्छी बुक बच्चों तक पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है। और जब ये बुक आप अमेजोन के थ्रू बिकवाते हैं तो आपको इसका कमीशन मिलता है। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जो स्पॉन्सर मार्केटिंग है, जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, आप पीछे क्लास प्लस का देख रहे हैं। क्लास प्लस मेरे इस मुहिम में है कि आप जैसे टीचर्स तक मैं पहुंचूं। इतना महंगा सेटअप होता है, कई बार हम अलग अलग जगह पर जाके सेटअप करते हैं, पहुंचते हैं। जैसे आप अगर यहाँ नहीं आते तो मैं नागपुर आता, तो जाने की कॉस्ट, इसमें मुझे क्लास प्लस सपोर्ट करता है। अब क्लास प्लस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, क्या मैं उसे गलत बोलूं? मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए सर इंडस्ट्री में आज के टाइम पे कुछ ही ऐसी कंपनी है जिनके पास में बहुत स्टेब्लिश प्रोडक्ट है, तो क्लास प्लस इज वन ऑफ देम। और टीचर को उसकी नीड भी है। तो कई बार बीइंग इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ टीचर,
लाखों लोगों की इंस्पिरेशन होते हैं आप, तो आप इसको अगर इस नज़रिए से देखेंगे तो इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और उसी के साथ साथ मुझे ये लगता है कि आप एक सही सॉल्यूशन आप स्टूडेंट के सामने रख सकते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको भी एक बार टेस्ट करना चाहिए, जो आपके फाइनेंशियल में भी आपको सपोर्ट करेगा और एज वेल एज आपको सही गाइडेंस, सही नॉलेज पहुंचाने के लिए भी लगेगा। तो मेरा तो ये मानना है सर, बाकी रेस्ट आप बिल्कुल इसके ऊपर जरूर विचार प्लीज सर, प्लीज। और बताइए सर, फिर उसके बाद में क्या है सर, अब क्या है नेक्स्ट विजन, क्या है टिकले सर को हम आने वाले 5 सालों में कहाँ देखेंगे? एक्चुअली विज़न ये है कि इन फ्यूचर मुझे एक मतलब खुद की वेबसाइट बना के ऐप लॉन्च करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चाहते हैं मैं उनको वो दूँ। मतलब आपका ऑनलाइन कोर्स? जी ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कोर्स से रिलेटेड मुझे मेल करते हैं। उनको लगता है कि सर हमें ये इसके ऊपर कोर्स चाहिए, मैथ्स बोलो या ड्राइंग बोलो या मैकेनिक्स बोलो। तो मैं सोचता हूँ कि एक स्पेशल एक ऐप के थ्रू उनको कोर्स प्रोवाइड किया जाए ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ एग्जाम फायदा हो, और उसके थ्रू लाइव सेशन वगैरह लिए जाए ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ एग्जाम कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो उसके थ्रू वो क्लियर किया जाए। तो बहुत ही सही सोच है सर आपकी, और आज आप सभी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से डिजिटल बोर्ड भी होता, स्टूडियो भी होता, तो सर की ग्रोथ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, क्या मैं कह सकता हूँ? शायद बिल्कुल सर, नहीं होता। एंड ऑफ द डे मैं सभी को ये कहता हूँ, टीचर हो, क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, ये क्वालिटी एक रोल प्ले करती है। हाँ, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आपके दिखने की क्वालिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट तो आपका कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट टिकले सर की तरह है तो फिर मुझे लगता है फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, और इसमें एक दो चीजें ऐड करना प्लीज सर, प्लीज। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर वीडियोस अपलोड करो। इसका मतलब ये नहीं कि रोज, आप चाहे तो अल्टरनेट डेज पे अप्लाई करो या तो वीक में एक अपलोड करो, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और ये मत चेक करो कि आपके 2 व्यूज आ रहे, 5 व्यूज आ रहे, है ना, या 100 व्यूज आ रहे, या इसके तो 15,000 आ रहे, उसके तो 20,000 आ रहे, मेरे सिर्फ 100 व्यूज है। अगर आप ये प्लान करके चलोगे ना तो फिर आपका ग्रो नहीं होगा। अच्छा, आपको बस कंसिस्टेंटली डेली या अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करना है। आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करो या शॉर्ट्स अपलोड करो या पेन टैब के थ्रू जो होता है, या वो जो भी आपकी प्लानिंग है आप उसके ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क करो। चाहे आप पीपीटी के थ्रू आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प करो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली वीडियोस जो है वो अपलोड करो। आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दो बस, और एक स्पेसिफिक टाइम पे अपलोड करो। जैसे इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में 6 बजे कर लिए, दिन में कभी 12 बजे कर लिए, शाम को 5 बजे कर लिए, कभी रात को 11 बजे कर लिए, ऐसा नहीं। एक टाइम रखो अपना कि इवनिंग में मेरा वीडियो जैसे मैं अपने चैनल पे हर वीडियो जो है इवनिंग में 7 PM को जो है वो पब्लिक कर देता हूँ। शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आना ही है। ओके। तो ये डेली मैंने कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है, तो उसी हिसाब से जो स्टूडेंट्स है वो उसी टाइम पे वेट करते रहते हैं कि 7 बजे ये वीडियो आने वाला है, सर का कुछ ऐसा है, तो वो तैयार होते हैं कि इस तरह से। तो ये करना चाहिए, और व्यूज की तरफ ध्यान मत दो, कंसिस्टेंटली वर्क करो। क्या बात, तो 100% जो है आपका चैनल ग्रो हो। सर मजे की बात ये है कि ये सब बातें मुझे भी मेरे लिए सीखने को मिल रही है, एंड बहुत बहुत आभार आपका इस बात के लिए सर। सर काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जाम्पल या इस यूट्यूब की जर्नी में ऐसी कोई चीज़ हो जो आपने नहीं जी हो। आपने एक वीडियो एडिटर की ज़िंदगी जी है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़िंदगी जी है, आपने स्टूडियो सेटअप, तो आपके मोबाइल ने भी एक अच्छे DSLR कैमरा की ज़िंदगी जी है, और यही चीज़ आपको यूनिक बनाती है सर। और थैंक यू सो मच। मैं इन यूजर्स जो आपको आज देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स क्रिएटर्स आपको देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी वो भी आभार व्यक्त ही करेंगे आपका, जिस सच्चाई के साथ में, जिस प्योरिटी के साथ में आपने अपने इस चैनल को इतने छोटे से आज एक 1 मिलियन के लेवल तक लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू सर।